हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ओके, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। इस रीडिंग को आप चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते हैं और उस इंसान की सोच जानना चाहते हैं, उस इंसान की फीलिंग्स जानना चाहते हैं और वो इंसान किस एनर्जी में है ये जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाली हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 9 ऑफ सोर्स और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। आप देख भी सकते हैं 9 ऑफ सोर्स के कार्ड में कि किस कदर ये पर्सन परेशान और दुखी नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन के दुख की वजह अगर हम जानने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स के साथ साथ हमारे पास द टावर का कार्ड है। यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, आपसे दूर चले गए हैं और यही वो दूरियां हैं जो इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही। अब सवाल उठता है कि इस पर्सन को दूरियां अगर अच्छी नहीं लग रही तो आपसे इस पर्सन ने क्यों ब्रेकअप किया। तो ब्रेकअप की वजह आप क्लियर देख भी सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता था, आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकता था ये पर्सन जो आप इस पर्सन से चाहते थे, या फिर आपकी कुछ ऐसी विशेज़ होंगी जो ये पर्सन पूरी नहीं कर सकता। तो इस पर्सन को एक खालीपन इस रिश्ते में नज़र आ रहा था क्योंकि ये पर्सन आपके लिए वो नहीं कर पा रहे थे जो आप इस पर्सन से चाहते थे, या फिर इस पर्सन ने जो सोच रखा था कि एक रिलेशनशिप में रहते हुए ये पर्सन क्या कुछ करेगा उस रिश्ते के लिए, उस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पर्सन उन एक्सपेक्टेशंस पर भी पूरा नहीं उतर पा रहे थे, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है। और ब्रेकअप की जो मेन वजह नज़र आ रही है वो यही है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, वो नहीं दे सकते थे जो आप इस पर्सन से चाहते थे। तो यहाँ पर ये मजबूरियाँ जो इस पर्सन की ज़िंदगी में बनी हुई हैं, इसी के रहते इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है। और ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के इस रिश्ते में आया है वो इसी वजह से आया है। तो ये पर्सन आपसे दूरियां बढ़ाकर आपसे ब्रेकअप कर कर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जीवन में शायद अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इस पर्सन को दोबारा किसी से प्यार भी नहीं हो सकेगा। एक बार इस पर्सन ने आपसे प्यार कर लिया तो आप इस पर्सन के दिल में हमेशा के लिए ही बस चुके हैं। ये पर्सन आपसे दूर रहे या आपके पास रहे, ये पर्सन हमेशा आपसे प्यार करेंगे, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि इन दूरियों की वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है कि इस पर्सन को एंजाइटी और डिप्रेशन तक होने लग गया है। तो ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और दुख की वजह आपसे ब्रेकअप करना है और ब्रेकअप की वजह आपको कमिटमेंट ना दे पाना है। तो ये पर्सन जस्टिस का सोचते थे और अभी भी इस पर्सन के मन में है कि कोई ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो जाए आप दोनों की ज़िंदगी में कि ये पर्सन आपको हैप्पीनेस और खुशी दे सकें, आपके साथ जस्टिस हो। तो ये पर्सन जस्टिस चाहता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, पर मजबूरियाँ इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ये पर्सन नहीं कर सकते। इसीलिए ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं। आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे और बात न करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले भी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का है ना, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि इस पर्सन ने जाने अनजाने आपका दिल तोड़ा है, जाने अनजाने इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत कर दिया है। अगर ये पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे आपके लिए तो इस रिश्ते में नहीं आए होते, इस रिश्ते को इस पर्सन ने बनाया ही क्यों, स्टार्ट किया ही क्यों। तो आपने ये सारी बातें इस पर्सन से बोली होंगी, यही वो वजह है कि ये पर्सन इस वक्त ख़ुद को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ुद को ही इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया है, इसका मेन रीज़न इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खुद ही है
और इस पर्सन की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि ये पर्सन खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, एंजाइटी और डिप्रेशन में है इस वक्त। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे थे आपको मिस करके, याद करके। तो ये इस पर्सन की ज़िंदगी में जो मजबूरियाँ हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन का साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। एक मजबूरी ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। एक एक करके इस पर्सन की ज़िंदगी में मजबूरियाँ आ ही रही हैं और जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ख़त्म करने के बाद काफ़ी दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं और इन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और जस्टिस का कार्ड, अगर हम इन दोनों ही कार्ड्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, पर इन फ्यूचर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, इसके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा था। थोड़ी देर पहले ये पर्सन जस्टिस के बारे में सोच रहे थे। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ इंसाफ हो। जो आप इस पर्सन के बारे में थिंकिंग बनाकर बैठे हैं, आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, तो ये पर्सन चाहता है कि इन फ्यूचर कम से कम आप इस पर्सन को गलत नहीं समझें। ये पर्सन इन फ्यूचर अपने आप को प्रूव कर रहेंगे कि ये पर्सन गलत नहीं थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी मजबूरियां थी, इस पर्सन की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, ये पर्सन इस वक्त उनको डील करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भी इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है। तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन इसलिए बनाई है इस पर्सन ने क्योंकि ये पर्सन अपनी मजबूरियों की वजह से आपको दुख नहीं देना चाहते थे। ये पर्सन चाहते थे कि भले ही ये पर्सन दुखी हो पर हाँ आप खुश रहें। तो इस पर्सन ने दिन भर आपके बारे में जो सोचा है ना, वो यही सोचा है जब कभी भी इस पर्सन को मौका मिलेगा, जब इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस और खुशी आएगी, ये दुख के बादल इस पर्सन की ज़िंदगी से छट जाएंगे। तो एक नया सवेरा जब इस पर्सन की ज़िंदगी में आएगा ना, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम करेगा। आप जो पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं उन सारी एक्सपेक्टेशंस पर ये पर्सन पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। तो इन फ्यूचर इस पर्सन की जो प्लानिंग है वो यही नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे सकते हैं और आपके लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप इस पर्सन से चाहते हैं, जो ये पर्सन एक रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं कर सके, इन फ्यूचर ये पर्सन कर सकते हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के लिए जो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है ना, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि आपका पर्सन आपके साथ में अपना फ्यूचर अभी भी देख रहा है। इस वक्त भले ही ये पर्सन नेगेटिव है पर हमेशा तो ये पर्सन इस तरह नेगेटिव नहीं रहेंगे। एक उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र भी आ रही है क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में थोड़ी देर पहले यही सोच रहे थे कि आपको जस्टिस देकर रहेंगे ये पर्सन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ी देर पहले आपका पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा था, आपको मिस करके बहुत ज़्यादा रो रहा था और ये जो आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, इसको सोचकर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे ये पर्सन। इसलिए ये पर्सन चाहता है इन फ्यूचर गिविंग एनर्जी में आना और आपके साथ जस्टिस करना। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।